हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारा जो पॉडकास्ट था उसका सेकेंड पार्ट और उसका सीक्वल रिलीज करने जा रहे हैं। So this is second part of our previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो go and watch that video. Link is in description. Okay, तो now let's start today's podcast. Let's start with the questions. और ये questions वही questions है जो आप लोगों ने हमें पूछे थे इधर इसके अकाउंट पे या मेरे अकाउंट पे। एंड इसके बाद भी अगर आपके पास कोई और क्वेरीज हो और आप चाहते हो कि हम कोई और वीडियो बनाएं आगे क्वेश्चन आंसर वाला, तो वी कैन आंसर दैट। तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, राइट? ओके, so today we are gonna answer this following questions asked by you guys. Casteism in MBBS government college. Is there any discrimination based on gender, caste or religion? And the next question is pressure on day before NEET exam. Third question is periphery college versus AIMS comparison. Fourth question is NEET strategy. इस वीडियो में हम नीट स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बहुत ही डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो वी विल कवर दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज एमबीबीएस is worth it or not after 4 या 5 attempts, and the last question is fun side of medical college. Okay, so now let's start with the first question. It is about the casteism in MBBS government colleges. So what kind of discrimination do we face, or if we do not face any discrimination at all? So we are going to answer that. So okay, start. तो देखो, जितने लोग भी एमबीबीएस में आते हैं ऑफ कोर्स वो नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आते हैं। एक लेवल तक सभी लोग एजुकेटेड होते हैं, तो कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, द मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन नीट, योर कलर और रिलीजन, इन बेसिस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ where do you belong from or what do you do, what do your parents do or what is your caste. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एमबीबीएस में। once you have entered medical college you are all equal. चाहे आप सभी एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो, आप सभी डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आपकी 1000 रैंक है, आपकी 10,000 रैंक है, आप कितना ही मार्क्स है, आपकी कोई सी भी कास्ट है, कोई भी कलर है, you are all equal here. No one is going to differentiate on that basis, right? No one even going to ask your NEET score or your caste. Exactly. ये बहुत छोटी चीज है, और ये अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक लेवल के एजुकेटेड लोग ही आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सब छोटी चीजें मैटर नहीं करती है, और ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए भाई। आई डोंट नो कैसे आपको थॉट भी आया। एग्जैक्टली, हाँ, यू मस्ट हैव फेस्ड दिस, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बट एमबीबीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और विच कैटेगरी यू आर बिलोंग फ्रॉम। एवरीवन इज इक्वल हियर। आपने एक बार एमबीबीएस एंटर किया, ऑफ कोर्स यू आर कैपेबल ऑफ दैट, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, तो उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, it is about pressure on a day before NEET exam. Interesting question, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के टाइम या एग्जाम के एक वीक के टाइम आप अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक को कंट्रोल करके रखें, ताकि आप एग्जाम डे जो आपने 1, 2, 3 साल जितने भी टाइम पूरी मेहनत की है उसका रिजल्ट तो ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। उन 3 दिन में जब आप काम रहेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा। तो पहले हम अर्पिता मैम से पूछना, पहले अर्पिता बताएगी उसका नीट एक्सपीरियंस और उसने कैसे कॉप अप किया था नीट एग्जाम के एक दिन पहले। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा व्हेन आई वाज गिविंग माय नीट मुझे बहुत एंजाइटी होती थी और मैं बहुत डिप्रेस्ड काइंड ऑफ रहती थी कि हुआ तो क्या, वो तो अभी भी फर्स्ट ईयर तक रहती थी, अब थोड़ा बेटर हो गया तो इसमें। बहुत मेरे को एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा थे, तो एक हफ्ते पहले से लाइक मेरा खाना पीना छूट जाता था टोटली। मैं बस मील्स मेरी हट ही जाती थी काइंड ऑफ इक्वेशन से। Exactly. तो इट वाज वेरी रॉन्ग। तो ये तो नहीं करना चाहिए, मैं ही गलत थी।
तो मेरा एकदम खाना पीना ऐसे छूट जाता था. एंड इवन ऑन द डे ऑफ नीट एग्जाम, जब मैं एग्जाम देने गई, मैं कुछ बहुत लाइट सा थोड़ा बहुत कुछ खा के गई होगी, क्योंकि मुझसे खिलाता तो था नहीं. एंड देन व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम, 1 या 1.5 घंटा पास होने के बाद मुझे भूख लग रही है. लाइक आई वाज कि मुझे हफ्ते भर से भूख नहीं लगी और अब मुझे भूख लग रही है, और इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि मेरे को कुछ और दिख ही नहीं रहा था. एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शन होता है. आप अपना बहुत पूरा distract हो फोकस रही थी. एग्जाम, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन करना होता है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस. तो आप डिस्ट्रैक्ट होना या फिर फोकस कम होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. Exactly. तो उस टाइम पे मुझे काफी भूख लग रही थी. एंड आई वाज लाइक, मैं जो भी सोच पा रही थी, इट वाज जस्ट अबाउट फूड. मुझे तो वहां पे बैठे बैठे मुझे इतनी भूख लग रही थी, लाइक ऐसा था कि हफ्ता भर मैंने बिना खाए पिए कुछ निकाल दिया, मुझे भूख ही नहीं लगती थी. और उस टाइम पे मुझे इतनी भूख लग रही कि मुझे बस खाना दिख रहा है कि ओ गॉड मेरे को तो कुछ खाने तो चाहिए. उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन एंड भाई बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. तो प्लीज ये गलती आप तो मत करना कि बस खाना दिखे. वहां पे तो आई वाज लाइक कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. लाइक मुझे आपने 2-3 इयर्स इतनी मेहनत की और है. वहां पे जाके ये चीज उस दिन आपका पोटेंशियल, फोकस और परफॉर्मेंस सबसे हाई रहना चाहिए. बहुत मैटर करता है वो. exactly. तो ये गलती तो मत करना प्लीज. एंड एग्जाम सेंटर से निकलते ही मैं, मुझे तो कुछ खाना है तो ठीक है वो तो निकल गया, बट आप लोग ये गलती मत करना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज दैट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड पैनिक. या क्योंकि उस दिन का ही परफॉर्मेंस आपका मैटर करेगा. उस दिन की प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड फोकस आपका सबसे पीक पे होना चाहिए. तभी आपने जितनी मेहनत की है इट विल पे रिजल्ट आपको मिलेगा. जो मेरा सीन था, मेरा तो ऐसा था कि मैं पहले बहुत रो धो ली थी, तो मुझे उससे समझ आ गया था स्टार्टिंग में कि रोने धोने से कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. और उसका अगला दिन भी आप सिर्फ उस रिग्रेट में निकल जाएगा कि आपने एक दिन पहले का भी बर्बाद कर दिया, फिर वापस अगेन दैट साइकिल अगेन. तो मैंने लास्ट जो वीक था और एक दिन पहले मैंने बहुत काम रहने का ट्राई किया. मैं थोड़ा मेडिटेट करती थी. अगर मुझे स्ट्रेस एंजाइटी करती थी. हाँ भाई, थोड़ा वो उस वक्त अब कुछ भी चलेगा. हाँ, इधर उधर से देख के कि अच्छा इससे काम डाउन होंगे, उससे सब कुछ एग्जैक्टली. तो मैं बता रही हूँ, अगर आप 5-10 मिनट गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ सकते हैं तो, या फिर थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं तो, या फिर आपने जो भी आपने आपके अपने फेवरेट पर्सन है उससे बात करो. नॉट अबाउट स्टडीज, जो आपको मोटिवेट करता है, या फिर थोड़ा जिस भी टॉपिक से आपको बात करने पर रिलैक्स फील हो, जिससे भी उस टाइम पे कोई भसड़ नहीं चाहिए. जो भी थोड़ा टॉक्सिक पर्सन है उसको अपनी लाइफ से हटा दो, बात ही नहीं करनी. नॉट टॉक्सिसिटी. हाँ एग्जैक्टली, ये वाले जो लोग होते हैं ना, और हो गई प्रिपरेशन, कोई एनर्जी ड्रेनिंग, टाइम वेस्टिंग प्रोडक्ट है वो सारे लोग. तो बात ही नहीं करनी, हमको आपसे मतलब ही नहीं है. प्लीज एक हफ्ते बाद आके बात करना हमसे, एग्जाम के 1 हफ्ते बाद. क्योंकि उस टाइम पे ना आपको कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है और इतना सेल्फ डाउट आता है कि सभी को सेल्फ डाउट, एंजाइटी, पैनिक और बहुत सारी चीजें, डर लगता है. और सोसाइटी को फेस कैसे करना है. वी शुड मेक अ डिफरेंट वीडियो अबाउट दिस. ये बहुत बड़ा टॉपिक है. डेफिनेटली वी विल मेक अ वीडियो अबाउट दिस. तो फिर मैंने एग्जाम डे थोड़ा सा अच्छे से खा पी के गई थी. अच्छे से खाना पीना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाना है कि 2 से 5 एग्जाम होती है तो उस टाइम नींद नहीं आनी चाहिए. और थोड़ा हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है, क्योंकि मई के टाइम एग्जाम होती है तो डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो अच्छे से खाना है ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो. हाइड्रेशन वगैरह भी अच्छे से, और पेरेंट्स से बात करके जानी है, जिससे भी थोड़ा ब्लेसिंग्स लेके जानी है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है. और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, स्किप दैट क्वेश्चन, स्किप दैट सेक्शन, कहीं और से स्टार्ट करो. फिर भी नहीं हो रहा है, बीच से स्टार्ट करो. आपको आता है वो उन 2-3 क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं करना है. क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ और पानी पियो, एंड देन स्टार्ट योर पेपर अगेन. मैं तो मुझसे नहीं हो रहा होता था तो 3-4 क्वेश्चन स्किप करके और मैं उल्टा पेपर सॉल्व करना, लाइक 45th क्वेश्चन, 44th. हाँ, जो आपके लिए वर्क कर रहा है एग्जैक्टली आप वो करो. मेरे लिए तो बहुत हेल्प करता था कि लाइक मैं रिवर्स ऑर्डर में जाती थी और फिर बनने भी लगते थे क्वेश्चन. आई डोंट नो कैसे, बट हो जाता था. तो इस टॉपिक पे बाकी बात अलग से वीडियो बनाते हैं, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अबाउट द पेरिफेरी कॉलेज एंड एम्स. वी हैव टू ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन पेरिफेरी कॉलेजेस एंड एम्स. तो देखो, एम्स जब भी कोई भी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, या फिर जो नहीं कर रहे होते उनके पेरेंट्स
उनके पेरेंट्स हो या फिर कोई भी रहता है, सोसाइटी की पूरी एक सोसाइटी का mentality एग्जैक्टली है मेंटेलिटी वही कि है एम्स ही कि सब एम्स कुछ इज है। बेटर एंड पेरिफेरी के कॉलेज फालतू है। एम्स से जो लोग पढ़े हैं वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं, एंड जो पेरिफेरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं वो उनके नहीं है, कंपटीशन हाँ। इतना सक्सेस नहीं बट ये सक्सेसफुल नहीं हो एकदम ही पाते। गलत बट इट इज अ मेंटालिटी है। मिथ एग्जैक्टली। ये आप कितना अच्छा डॉक्टर बनते हैं वो आपकी डेडिकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत और आपका जो पेशेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका, आप पेशेंट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। एमबीबीएस में आने के बाद आप जो मेहनत कर रहे हैं उन उस चीजों पे के ऊपर ये depend डिपेंड करता करता है है। एग्जैक्टली। उस चीज पे मतलब हाँ एम्स इज बेटर, वहाँ पे बेटर रैंक हाँ। होल्डर्स हैं ऑफ कोर्स। हाँ, और वहाँ का थोड़ा सा एक्सपोजर, जो क्लिनिकल वो एक्सपोजर होता है अच्छा वो है। थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन आप फ्यूचर में जाके कैसे डॉक्टर बनने वाले हैं ये तो वो तो टोटली इट टोटली इज अप आपके टू ऊपर यू। डिपेंड करता है। ऐसा तो कुछ है मेरी ही खुद नहीं की भी एक हाँ ओके बता मेरी खुद की भी एक फ्रेंड है जो एम्स ऋषिकेश में है, बट मतलब उससे जब भी मेरी बात होती है वो बताती है सेम जो प्रोफेसर फैकल्टी जैसे हमारे यहाँ है, सेम एम्स में भी थोड़े से ज्यादा अच्छे रैंक होल्डर होंगे। बाकी पढ़ाने का जो उनका तरीका है, कंटेंट है, वो सब सेम है, तो इतना मैटर नहीं करता है एमबीबीएस के टाइम। एंड एट द एंड ऑफ डे व्हाट मैटर्स इज आप एमबीबीएस कहीं से भी करो, ये तो मैटर ही नहीं करने वाला। आप पीजी अच्छे कॉलेजेस से करो, अच्छे इंस्टीट्यूशन से करो, वो ज्यादा मैटर करता है क्योंकि Exactly. वहां पे आप क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है, आप स्किल्स ज्यादा सीख रहे होते हो। और ये तो कोई सेंस ही नहीं है कि आपने एमबीबीएस पेरीफेरी के कॉलेज से किया तो आप पीजी में अच्छा नहीं करोगे, बिकॉज कई पेरीफेरी वाले एम्स भी उठाते हैं पीजी में। Exactly. और कई एम्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेरीफेरी से पीजी करनी पड़ती है, तो इट हाँ. टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नीट स्ट्रेटेजी। ओके, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट एक नई वीडियो बनाएंगे। वी विल कवर दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये पूरा बहुत बहुत लंबा बड़ा टॉपिक हो है और जाएगा, इस वीडियो के लिए बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ये पूरा 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो हम इसे तो नेक्स्ट अलग से अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ एमबीबीएस इज वर्थ इट आफ्टर 3 to 5 अटेम्प्ट्स और नॉट। ओके, तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि आप एमबीबीएस करना, डॉक्टर क्यों बनना, करो? हाँ, आपका ड्रीम है, आपका गोल है, या फिर आपके ऊपर थोपा गया है, आप सोसाइटी की वजह से, पेरेंट्स के प्रेशर में आके, या फिर आपने बायो ले लिया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस कर लेते हैं एमबीबीएस, उस टाइप से कर रहा है। तो ये जो दो प्रोस्पेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इच्छा से कर रहे हैं, आपका गोल, आपका ड्रीम है, तो ऑफ कोर्स इट इज वर्थ इट। चाहे आपको 4 अटेम्प्ट के बाद एमबीबीएस करने मिले या 5 अटेम्प्ट के बाद, यू हैव अचीव्ड योर गोल। आपको अपना ड्रीम मतलब आपका अपना ड्रीम मिल गया, आप एमबीबीएस कर पा रहे हो, अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट इज वर्थ इट, चाहे वो 4-5 अटेम्प्ट के बाद हो। लेकिन अगर आपके ऊपर पेरेंट्स ने थोप दिया है कि आपको एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनो, या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके आप कर रहे हो, तो वी थिंक तो इट इज नॉट वर्थ not इट, worth क्योंकि it, आप हाँ, उससे 4-5 better- साल दो, Exactly. उससे बेटर आप किसी और फील्ड में इतना और 4-5 साल देने के बाद भी आप एमबीबीएस में आ भी जाओगे, लेकिन यू विल बी नॉट हैप्पी, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल फील्ड होती है, कोई से भी कॉलेज हो, मेडिकल फील्ड टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और एमबीबीएस करके अब कुछ नहीं होता, एमबीबीएस, पीजी, एमएस, एमसीएच, ब्ला ब्ला ब्ला, सुपर स्पेशलिटी, बहुत नेवर एंडिंग पढ़ाई है Exactly. यहाँ, तो मेहनत तो बहुत करनी होती हाँ. है, लाइक तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो आपको वो करने का मन नहीं करेगा, और अगर आप एक बार एमबीबीएस में आ जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो यू विल बी नॉट हैप्पी विद दिस लाइफ। स्टिल आपको वो करना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट। Here is an example, मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो अपने बेटे को लाइक कि तुम्हें नीट ही करना है, तुम्हें नीट ही करना है, और वो बंदा 4-5 अटेम्प्ट्स दे चुका था, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ वही तो, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसने वेस्ट ही कर दिया अपने तो लाइफ आप के इतने years। बिना डेडिकेशन या बिना इंटरेस्ट के आप कोई वही। चीज कर ही नहीं सकते। अगर आपको करना होगा, नहीं आप कर लेंगे, आप बिना इंटरेस्ट के भी कर लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद वो वर्थ इट ही नहीं रहेगा, वर्थ इट नहीं आप रहेगा। कभी हैप्पी ही नहीं रह पाएंगे। लाइक उसको मिल भी गया 5 अटेम्प्ट बाद कॉलेज, तो क्या ही, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था, तो और इससे it was not बेटर आप worth it for वो him। चीज कर पाएंगे जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप जिस पर जो भी आपका पैशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज अबाउट द फन साइड ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, लाइक कि मेहनत तो बहुत करते हैं, ये तो हम बताते रहते हैं। तो इस पे तो हम लोग बहुत ज्यादा बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सा मिथ बना रखा है लोगों ने कि MBBS वाले लोग पढ़ते ही रहते हैं, बहुत बोरिंग लाइफ है, कुछ करते ही नहीं। भाई हम भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन कि हम लोग बस पढ़ते रहेंगे, बुक्स में मुंह मारते रहेंगे और हम एकदम सरवाइव कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल हम लोग भी enjoy नॉर्मल करते हैं। ह्यूमन है। एग्जैक्टली, हम लोग एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, आउटिंग करते हैं, नाइट आउट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाते हैं, घूमते एक्सप्लोर करते हैं। हम भी ह्यूमन है भाई। अगर हमारी बेसिक की जो ह्यूमन नीड है, छोटी छोटी चीजें हमें नहीं मिल पाएगी तो। और यहाँ पे ये होता है ना कि अपना बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, Exactly. बहुत हेक्टिक होता है सब, तो ये एक नेसेसिटी Mood बन lift जाता है। करने के लिए, एग्जैक्टली exactly. नेसेसिटी बन जाता है, नहीं तो ऐसे तो हम डिप्रेशन में ही जाते मुझे जाएंगे। नहीं लगता मेडिकल कॉलेज से ज्यादा भाई। पार्टीज कहीं और होती तो मतलब बीइंग अ मेडिको, मेरे को लाइक हमें ये रियलाइज हुआ कि मेडिको जो होते हैं बहुत एकदम मल्टीटास्कर होते हैं। multitasking, एग्जैक्टली, exactly. सब कुछ कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई भी कर पढ़ाई रहे हैं, लिखाई, हॉस्पिटल भी क्लिनिकल जा रहे हैं। पोस्टिंग, फैमिली संभाल रहे हैं, मतलब पर्सनल लाइफ, फैमिली, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रिप्स, फेस्ट, तो सब कुछ ही कर रहे होते उनका हैं जो वो। भी अलग जो इंटरेस्ट है, आर्ट, या फिर कोई कोई राइटर होते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, बहुत ज्यादा आजकल तो टैलेंटेड medicals लोग तो हैं। या ऑफ Exactly. कोर्स बहुत, तो ये सारी चीजें तो। एंड वन मोर थिंग अबाउट फेस्ट, तो फेस्ट भी जो हमारे यहाँ पे वो होता है, तो- इट इज सेम जैसे आपके कॉलेजेस में होता है, सब कुछ ही हो रहा हाँ. होता है यहाँ पे, वेदर इट इज स्पोर्ट्स और फैशन, Fine लिटरेचर, arts, फाइन literature, आर्ट्स, exactly. सब कुछ ही हो रहा होता है। और यहाँ पे सब आके अपना टैलेंट भी दिखा Speed रहे होते dating भी हैं, होती है हमारे यहाँ। या तो सारी चीजें हो रही होती है। तो इट इज नॉट लाइक कि मेडिकोस बोरिंग है या उनकी लाइफ बोरिंग है, इट इज जस्ट थोड़ा बैलेंस करना आना Exactly. चाहिए बस आपको। हाँ. बाकी एवरीथिंग इज हाँ, मेहनत दूसरे कॉलेजेस से ज्यादा करनी, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर लाइफ ऑफ समवन, वो आपके हाथ में, तो आप उसको रिस्क नहीं कर सकते। तो वो तो आपको पूरा अपना 100% देना पड़ेगा, आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बाकी सारे कॉलेजेस, बाकी सारे फील्ड से तो ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ उस पार्ट को देख के हम ये नहीं बोल सकते बोरिंग है, बाकी पार्ट भी होता है। और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा Exactly. होता है, लाइक दूसरे कॉलेज हाँ. से तो बहुत अच्छा होता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो आपको जो भी और क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, डाउट्स है, या फिर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो इफ यू लाइक आवर कंटेंट और नॉट। और क्या इम्प्रूव करना है, क्या नहीं करना है, तो Exactly. प्लीज गाइड अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल Whatever बी your हैप्पी। feedback is. एग्जैक्टली, वी विल बी हैप्पी टू टेक योर फीडबैक्स, तो प्लीज। Okay, and I hope you like this video, and if you like this video, share with your friends, और जिसे भी ये सब सुनने की जरूरत है, whoever is preparing for NEET Especially exam. the ones who are going to give NEET Exactly. 2025. Okay, thank you so much for And if you watching us. want guidance about NEET exam or anything related to NEET or medical field, you can comment. you can down. ask us and we will make a video on it. Okay, bye bye. Bye bye guys. Okay, Thank bye bye. you so Thank you for much. watching. Bye.